अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैयर अली और आप देख रहे हैं नैयर अली ऑफिशियल। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उन लीक्ड कॉल्स की जिन्होंने वायरल होते ही ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया बल्कि उसके बाद नेशनल मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों ये जगह बनी, लेकिन अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हम जो गुज़श्ता 2 रोज़ से ये बात कर रहे थे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो हुकूमती रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ चुका है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि तर्जुमान हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं, उनकी जानिब से ये जो ऑडियो लीक्स हैं उसके ऊपर बयान सामने आया और उनका कहना है कि ये जो लीक होने वाली ऑडियो है ये इस बात का सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ और ना ही किसी को नाजायज़ कोई फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ वो कहती हैं अपने मखसूस अंदाज में कि 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफे में अतिया करने और 458 कनाल के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाले, यानी उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये सारे काम करने वाले जो हैं उनका चीखना चिल्लाना बनता है। और उन्होंने खान साहब के हवाले से ये भी कहा कि उन्हें मायूसी हुई है कि शौकत तरीन और सूबाई वज़रा की मुल्क दुश्मनी जैसी कोई बात इन ऑडियोज से नहीं निकली है। मरियम साहिबा का जो बयान है वो अपनी जगह अहम सही, लेकिन कुछ और सवालात जो हैं उनके जवाब अभी उन्होंने एड्रेस नहीं किए हैं। यकीनन शौकत तरीन जैसी कॉल नहीं निकली है, लेकिन जो कॉल सामने आई हैं उन्होंने पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। और साथ साथ ये भी बात सामने आ गई है कि ये कोई मामूली मामला नहीं, ये बहुत संजीदा मामला है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है ये कहाँ से हुई है, ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, ये कहाँ पर हुई है। ये ऑडियो जनाब रिकॉर्ड हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के घर से ये ऑडियोज़ जो हैं ये लीक हुई हैं रिकॉर्ड होने के बाद। और फिर जो है ये ऑडियो लीक होने के बाद एक जो जग हसाई है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी है उस पर बहुत सारे सवालात उठे हैं। और फिर ये है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ भी सामने आई हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जगह साई हुई है बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं। और ये सवालात कोई मामूली नौयत के नहीं हैं, ये सवालात स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं, ये सवालात डिप्लोमेटिक नौयत के हैं और इसकी वजह से पूरी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और जैसे कि फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्वीट में ये बात कही कि डार्क वेब पर पाकिस्तान का डेटा बराए फ़रोख्त है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि फवाद चौधरी अपनी ट्वीट में कर रहे हैं और बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। इस दावे की तहकीकात होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म का बहुत सारा डाटा जो है वो डार्क वेब पर मौजूद है और बराए फ़रोख्त है। और उन्होंने इसका ज़िम्मेदार जो है वो एजेंसीज़ को करार दिया है और कहा है कि ख़ुसूसन IB की नाकामी है ये। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान के सियासी, खारजा और सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उन पर गुफ्तगू सब के हाथ में है, यानी उस डार्क वेब पर मौजूद है और बराए फ़रोख्त है, कोई भी ख़रीद सकता है और इसको जो है वो वायरल कर सकता है। तो इन चीज़ों की जो है वो फौरी तौर पर जवाबात सामने आने चाहिए यूँ तो, कि क्या वज़ीर आज़म हाउस में कोई ऐसे आले मौजूद हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है जितनी गुफ्तगू है वो सेफ़ नहीं है, कौन कॉल्स रिकॉर्ड करता है। अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की अपनी एजेंसियां ये कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं, जैसे इमरान खान साहब अपने पहले एक बयान में कह चुके हैं कि एजेंसियां कॉल्स टेप करती हैं तो पूरी दुनिया में यही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से जो है और इंटेलिजेंस कलेक्शन की वजह से उन्हें ये कॉल्स रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। तो क्या ये कॉल्स जो हैं रिकॉर्डिंग के बाद वायरल भी खुद ही की जाती हैं? अगर खुद नहीं की जाती तो इस बात का सुराग लगाया जाना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉल्स जो हैं वो वायरल कहाँ से हुई हैं, इससे इसका बेनिफिशरी कौन है, इसका फ़ायदा कौन उठाएगा। अगर ये नून लीग की अंदरूनी पॉलिटिक्स है कि मरियम साहिबा को साइड लाइन करना है, उनके अपने दामाद के हवाले से, उनके पावर प्लांट्स के हवाले से ख़बरें जो हैं वो वायरल करके, लेकिन दूसरी तरफ अब अगर ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इसके हवाले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के ये कहते हैं कि उनके गले
یہ جو پاور پلانٹس ہیں یہ گلے پڑ سکتے ہیں حکومت کے. تو پاور پلانٹس تو پڑے ہیں یا نہیں پڑے, لیکن یہ آڈیو لیکس حکومت کے گلے ضرور پڑ گئے ہیں اور بہت سارے سوال چھوڑے ہیں پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کو لے کے, جن کے جوابات تلاش کرنا یقینی طور پر حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, تاکہ جو دنیا ہے اس کو بھی جوابات دیے جا سکیں اور یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان کے جو وہاں وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں پر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں, اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک ایسے ملک کے حوالے سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ محفوظ ہیں بلکہ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں. تو ان سارے سوالوں کے جواب دینا یقینی طور پر بنتا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.